मैं यहाँ पर वीडकॉम एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। सिंपल से गाइस आपको यहाँ पर एपीएस पे क्लिक कर लेना। आप सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर जो डेट और टाइम आप देख सकते हैं 2 फरवरी, ठीक है, 2024 है और 6:32 हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको एपीएस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है। आप सभी को पता है कि एजेंट का यहाँ पर जो आधार नंबर डाल के फिंगर लगता है और उसके बाद कस्टमर का यहाँ पर केस विड्रॉल करते हैं, तब आपको यहाँ पर एजेंट का फिंगर और उसके बाद कस्टमर का फिंगर आपको लगाना पड़ता है। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि बैलेंस इंक्वायरी करके बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का मैं यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डाल देना है कस्टमर के, और उसके बाद गाइस आपको कस्टमर के मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, सिंपली आप उसी के डाल सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर मेरा डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट करना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके स्कैन पे क्लिक करना है। जैसे गाइस आप स्कैन पे क्लिक करोगे तो आपका बायोमेट्रिक के अंदर जो लाइट होगा वो जलने लगेगा, तो आपका यहाँ पर फिंगर यहाँ पर स्कैन हो जाएगा। और उसके बाद गाइस आपको थोड़ा वेट करना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको वेट करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर का है वो बैलेंस इंक्वायरी यहाँ पर हो चुका है, जैसे कि तारीख और टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद गाइस मैं आपको यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर का यहाँ पर केस विड्रॉल करके दिखा देता हूँ। और केस विड्रॉल करते हैं तो आप सभी को पता है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एजेंट का यहाँ पर फिंगर यहाँ पर वेरीफाई करना होता है और उसके बाद आपको कस्टमर का फिंगर यहाँ पर लगाने का ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी पहले यहाँ पर सिर्फ दिन में एक बार यहाँ पर एजेंट का यहाँ पर फिंगर लगता था। बाकी अब सभी के अंदर ये एपीएस कंपनी के अंदर यहाँ पर रूल आ गया है कि आपको सबसे पहले एजेंट का यहाँ पर जो भी फिंगर है वो ऑथेंटिकेशन करना होता है और उसके बाद आपको कस्टमर का फिंगर लेके पैसे विड्रॉ करना है। तो जैसे ही गैस मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर का यहाँ पर 100 रुपये विड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला गैस आपको यहाँ पर उसका सभी का डिटेल्स आपको लिख देना है। तो जैसे कि गैस मैं यहाँ पर 100 यहाँ पर विड्रॉ करके दिखा देता हूँ और स्कैन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप स्कैन पे क्लिक करोगे तो बायोमेट्रिक चलेगा और यहाँ पर फिंगर सक्सेसफुली यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि इसके अंदर जो नया आईडी लिया है मैंने और यहाँ पर बायोमेट्रिक भी नया परचेज किया है, इसके अंदर रनिंग कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदलाल। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो को आप उम्मीद के साथ देख रहे होंगे कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद हमारा भी बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल है वो यहाँ पर होने लगेगा। तो हालांकि गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐसी कोई सी भी एप्लीकेशन नहीं है जिसके माध्यम से पुराना आईडी और पुराना आपका डिवाइस होगा तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्चेंट एप्लीकेशन ही एक ऐसा है जिसके माध्यम से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्चेंट आईडी की सबसे खराब बात यह है कि गाइस आप इसके अंदर किसी कस्टमर का बैलेंस यहाँ पर इंक्वायरी यानी कि बैलेंस चेक नहीं कर सकते हैं। कस्टमर सबसे पहले आके हमारे को यही बोलते हैं कि हमारा बैलेंस चेक करो, उसके बाद पैसा विड्रॉ करो। तो सबसे बड़ी दिक्कत गाइस यही आ रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा यहाँ पर किस तरह से चेक करें। तो इसी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए मेरे दुकान पर 3-4 दिन पहले एक वीडकॉम कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आए थे, ठीक है। तो मेरे को उन्होंने बताया कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन करते हो क्या। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करता हूँ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की आपने क्या बीसी ले रखी है क्या। मैं क्यों बीसी नहीं ले रखी है। तो फिर कैसे करते हो बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन। किसी भी एप्लीकेशन जो एपीएस कंपनी है जैसे कि रोइनेट, स्पाइस मनी, किसी के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पर कैश विड्रॉल होता ही नहीं है। सस्पेक्टेड फ्रॉड ऐसा कुछ एरर आता है तो आप फिर कैसे यहाँ पर विड्रॉ करते हैं। तो फिर मैंने उनके सामने मर्चेंट बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्चेंट एप्लीकेशन ओपन करके एक कस्टमर मेरे पास आया हुआ था तो मैंने यहाँ पर कैश विड्रॉल करा था और कैश यहाँ पर विड्रॉल हो चुका था। तो फिर बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर अचंभित हो गया कि कैसे विड्रॉल हो गया। तो मैंने कहा ये बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्चेंट एप्लीकेशन है, वो हर किसी को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, मिलता है सभी को लेकिन बैंक वाले यहाँ पर देते नहीं है। चक्कर काट काट के यहाँ पर हम परेशान हो जाते हैं। तो 1 दिसंबर 2023 से बैंक ऑफ बड़ौदा का जितने भी यहाँ पर मर्चेंट्स बनाए गए थे वो सभी को यहाँ पर डिसेबल कर दिया गया था, ठीक है। कुछ रूल्स रेगुलेशन आए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एम्प्लॉय हैं वो ध्यान देते ही नहीं है, ठीक है। तो किसी का आईडी यहाँ पर एक्टिवेट हुआ, किसी का हुआ नहीं। तो क्या होता है गाइस, 1 तारीख यहाँ से 1 दिसंबर 2023 से बंद हो गया था। तो 2 या 3 तारीख को मैं गया था बैंक में, तो उन्होंने कहा भी यहाँ से एक्टिवेट नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा फिर कैसे होगा। तो फिर बाद में क्या होता है गाइस, मैं इसके जो बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्चेंट आईडी है ना, मर्चेंट एप्लीकेशन है, उसमें अबाउट सेक्शन के अंदर कस्टमर केयर का नंबर दिया गया था। तो फिर क्या हुआ था गैस, मैंने कॉल लगाया था, यानी कि गैस क्या हुआ था, कस्टमर केयर ने मेरा कॉल अटेंड कर लिया था। बाकी किसी का कॉल यहाँ पर अटेंड करते नहीं है, जिसका कॉल अटेंड कर लिया उसका काम हो जाता है। तो
कैसे होता है, तो आप जो कस्टमर केयर की बात करते हैं ना, तो उसको आपको बैंक के जो उप मैनेजर होते हैं उनसे बात करा देते हैं, तो वो अपने आप समझ जाते हैं। हम उनको समझाते हैं बैंक एम्प्लॉय को, तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ था, मेरा यहाँ पर कॉल अटेंड कर लिया था और मैंने मैनेजर को यहाँ पर बात करा देता था। तो इसी वजह से 12th का मार्कशीट, आधार और पैन यहाँ पर दोबारा से मैंने मैनेजर को देके, मैनेजर ने अपना आप रीजनल ऑफिस भेज दिए थे डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करके, यानी कि सील वगैरह साइन वगैरह करके उन्होंने भेज दिए थे। तो 24 घंटे के अंदर मेरा आईडी दोबारा से एक्टिवेट हो गया। मैं बहुत खुश हो गया था और मैंने वीडियोज भी यहाँ पर 2-3 बना रखे हैं। तो लोग बाग मेरे को यहाँ पर फोन करके पूछते हैं, तो मैं उनको तरीका बता देता हूँ। तो 100 में से 10 बंदों का तो यहाँ पर एक्टिवेट हो ही चुका है। अब किसी का एक्टिवेट नहीं हो रहा है क्योंकि कस्टमर केयर यहाँ पर फोन अटेंड करते ही नहीं है, और फोन अटेंड करते ही, कॉल अटेंड करते ही नहीं है, तो हम मैनेजर को किससे बात करें, कहाँ भेजना, कुछ पता ही नहीं। तो इसीलिए बैंक वाले परेशान है, कि बैंक वाले खुद परेशान है कि कैसे एक्टिवेट करें। एक बार कस्टमर केयर से बात हो जाए उनकी, तो फिर बाद में वो समझ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट कहाँ भेजने हैं। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि बैंक वाले यहाँ पर ध्यान देते नहीं है, और उनके पास इतने कस्टमर आते हैं, कस्टमर की वजह से उनका दिमाग खराब होता रहता है, वो ध्यान देते नहीं है, इसलिए आईडी एक्टिवेट होता ही नहीं है। हाँ ठीक, अब हम आपको मेन मुद्दे की बात करते हैं, विडकॉम के माध्यम से आप किस तरह से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर साहब हमारे पास आ गए। ठीक है, कैश विड्रॉल करके मैंने दिखा दिया बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्चेंट आईडी के माध्यम से। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई बैलेंस कैसे इंक्वायरी करते हो, तो मैंने कहा बैलेंस इंक्वायरी होता ही नहीं है। अच्छा, कस्टमर आके बोलेगा आपको बैलेंस इंक्वायरी करो, फिर बाद में पैसे विड्रॉ करो, फिर क्या करते हैं, तो फिर हम कस्टमर को सीधे ही बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी होता ही नहीं है। तो कस्टमर यहाँ पर असंतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से गैस मैंने उसके कहने से, डिस्ट्रीब्यूटर हमारे शो पे आए थे, उसके कहने से मैंने एक नया आईडी यहाँ पर बनवाया है, विडकॉम। आप भी विडकॉम की आईडी ले सकते हैं, लेकिन आपको विडकॉम की आईडी ऑनलाइन कभी भी परचेज नहीं करना है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करोगे ना, तो गैस आपको क्या होगा कि जो आप किसी कस्टमर का पैसा विड्रॉ करेंगे वो वॉलेट में आ जाएंगे, लेकिन सेटलमेंट के अंदर गैस आपको यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आ जाती हैं। ठीक है, सेटलमेंट यानी कि आप जैसे कि आपके वॉलेट में पैसे हो जाते हैं, तो उसको मूव टू बैंक करते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारी दिक्कत आती है। यानी कि लिमिट यहाँ पर 1000 ही दिया गया है। किसी कस्टमर का आप 10,000 विड्रॉ कर लिया, और मेरे जैसा बंदा तो ऐसा है कि वॉलेट के अंदर 100 रुपये भी नहीं रखना चाहता है। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर बैंक के अंदर मूव करने की कोशिश करता है। आपको गाइस मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर आप फिजिकल अपना शॉप के ऊपर किस यहाँ पर एम्प्लॉय को बुला के, अपने शॉप पे विडकॉम के यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं आपकी शॉप पे, कि आपका शॉप है भी या नहीं, आप अपने घर में दुकान चला रहे हैं या कहीं अदर जगह पे चला रहे हैं, तो आपकी शॉप देखने के लिए वो आएंगे। ठीक है, तभी गैस आपको आईडी बनवाना है। बाकी आप ऑनलाइन आईडी बनवाओगे तो आपके साथ में गैस बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। आपका यहाँ पर केस है वो सेटलमेंट आपके बैंक में नहीं होने वाला है, आपको दिक्कत आती है। हालांकि ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, बड़ी आसानी से आप इसको तुरंत अपने बैंक के अंदर सेटलमेंट कर सकते हैं। जैसे पे नियर बाई एप्लीकेशन है ना, सबसे बढ़िया एप्लीकेशन लगता था, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा कैश विड्रॉल नहीं होता, इसी कारण मैं उनके ऊपर वर्क करना छोड़ दिया हूँ। ये वीडियो गाइस थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको मैं काम की जानकारी बता रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने मेरे को कहा कि भाई आपको क्या करना है कि आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड ये आप मुझे दे दो। ठीक है, मैंने दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने मेरा आईडी बना दिया था, ये आईडी बिल्कुल फ्री में बन गया था। ठीक है, मेरा दुकान का फोटो, मेरा खुद का फोटो और फिंगर लेके उन्होंने मेरा केवाईसी वगैरह सब कुछ ओके करके मेरा आईडी यहाँ पर बना दिया गया था, और 24 घंटे के अंदर मेरा आईडी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका था। ठीक है, एक्टिवेट हो गया। तो उसने कहा कि भाई आपको क्या करना, सबसे पहले आपको एक फ्रेश न्यू बायोमेट्रिक डिवाइस परचेज करना है, वो भी मंत्रा का। तो फिर बाद मैंने कहा कि हम मार्केट से लेंगे तो रिफर्बनिश्ड यानी कि जो पुराना डिवाइस है वो पकड़ा देंगे। तो फिर बाद मैंने एक आइडिया लगाया, फिर मैं गया था फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट को ओपन किया था, तो मंत्रा का जो MFS जो 100 का है वो मेरे को यहाँ पर मिल रहा था 2799 रुपये का। तो फिर बाद मैंने सोचा यार ये तो बहुत हाई लग रहा है। तो फिर बाद मैंने अमेजोन चेक किया, तो अमेजोन में सेम डिवाइस गैस मेरे को मिल रहा था 2499 में। फिर बाद में मैंने फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑर्डर को कैंसिल किया, फिर बाद में अमेजोन के माध्यम से उस बायोमेट्रिक को यहाँ पर मंगवा लिया। तो फ्लिपकार्ट के अंदर इसको रिटर्न करने का ऑप्शन आता ही नहीं है, यानी कि फ्लिपकार्ट के अंदर गैस आप किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर चेकआउट कर लेना, कि मैंने भी ये चेकआउट किया था कि ये दोबारा से बायोमेट्रिक रिटर्न होता है या नहीं होता। फ्लिपकार्ट में मैंने चेक किया था, तो इसका जो जुर्माना है 2799 मिल रहा है, तो यहाँ पर रिटर्न का यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, ओनली रिप्लेसमेंट का है। तो फिर बाद मैंने अमेजोन पे चेक किया, तो ये डिवाइस का सेम डिवाइस मेरे को यहाँ पर 2499 का मिल रहा है, और रिटर्न की यहाँ पर पॉलिसी यहाँ पर दिया गया है 7 दिन के अंदर आप इसको रिटर्न करवा सकते हैं। यदि आपके यहाँ पर यदि आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, कोई भी कमी है, कुछ भी आप यहाँ पर कारण देके इसको रिटर्न करवा सकते हैं, यानी कि सेम प्रोडक्ट आपको उसी को दोबारा से रिटर्न करवा सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट के अंदर ये सुविधा है ही नहीं, फ्लिपकार्ट के अंदर ये सुविधा है नहीं, और 300 रुपये यहाँ पर अधिक लग रहे हैं।
और अमेजोन पे यहाँ पर रिटर्न की सुविधा भी है, और यहाँ पर पैसे भी यहाँ पर 300 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट, 300 रुपये फ्लिपकार्ट से यहाँ पर कम लग रहे हैं। तो फिर बाद में मैंने अमेजोन से यहाँ पर ऑर्डर कर दिया था, तो वो डिवाइस मेरे पास आ चुका है। तो फिर बाद में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने, यानी कि वीडकॉम के डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने मेरे को बताया कि भाई आपको क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको क्या करना है, यदि आप इस तरह से करोगे तो आपका यहाँ पर आईडी दोबारा से ब्लॉक नहीं होगा। तो उसने कहा भी ठीक है। तो मैंने कहा भाई ठीक, सुनाओ क्या है। तो सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देता हूँ कि आपको सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के विड्रॉल के लिए ही आपको इस डिवाइस को आपको मोबाइल के अंदर इंसर्ट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, कर देंगे। और साथ ही साथ इस जो बायोमेट्रिक है इसको आपको किसी भी अदर एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस नहीं करना है, यानी कि किसी अदर एप्लीकेशन के अंदर आपको इसको काम में नहीं लेना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, नहीं लेंगे। तो ठीक है, अभी चल रहा है मेरा आईडी, आप यहाँ पर स्क्रीन देख सकते हैं। मैं यहाँ, तो उन्होंने मेरे को यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ में बताया कि यदि आप इस तरह से करोगे तो आपका यदि आईडी ब्लॉक हो जाता है तो आपका डिवाइस का जो भी पैसा लगा है 2499 रुपये मैं आपको दूंगा, और आप हमारी इस आईडी के अंदर काम कीजिए। आपको जो मैं बताया हूँ कि इसको आप किसी अदर एप्लीकेशन के अंदर इसको यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के इस विड्रॉल के लिए आपको वीडकॉम एप्लीकेशन का यहाँ पर यूज में लेना है। अच्छी बात है, 2499 हम यहाँ देखते हैं 2499 का हमारा यहाँ पर जुर्माना लगा है, वो वसूल होता है भी है या नहीं होता है। तो हम यहाँ पर काम करने लगे हैं, तो हम इसके अंदर माध्यम से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी गाइस यहाँ पर अभी वीडकॉम का आईडी ले सकते हैं। बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ आप वीडकॉम का आईडी लीजिए। यदि वीडकॉम का आईडी लेना है तो आपको फिजिकल दुकान का वेरिफिकेशन करवा के फिर बाद में आपको वीडकॉम की आईडी परचेज करना है, और आपको नया जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो अमेजोन से आपको मंगा लेना है। क्योंकि अमेजोन के अंदर यदि आपका आईडी यहाँ पर आईडी में यदि बैंक ऑफ बड़ौदा का इस विड्रॉल नहीं होता है तो भी गैस आप उसको दोबारा से रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर रिटर्न नहीं होगा तो इतने सारे यहाँ पर बायोमेट्रिक्स एक्टिव हो जाएगी जिसकी हम माला भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये फुल तो है नहीं। तो आई होप गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो गैस मिलेंगे एक नई जानकारी नई वीडियो में, तब दोस्तों बाय, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।